गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड इनका फॉर्मूला। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आज हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे एंड बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स, दैट इज मोल मास परसेंट बाय वेट, mole fraction, molality, and the chapter will be done. Okay, so this lecture and probably one or maximum 2 lectures will be required to complete this chapter. ठीक है, चलो लिमिटिंग रिएजेंट पे आते हैं। आपने पढ़ा, आपने देखा कि कैसे एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहले वाटर, पहले तो ये सुनो, जब भी हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बोलते हैं तो हाइड्रोजन इज H2 in molecule form. Okay, similarly oxygen in molecule form is O2. Okay, so अब एग्जांपल ये है कि सपोज वाटर फॉर्म करना है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो बेसिक फार्मूला बिकम्स H2 plus O. Okay, gives 1 H2O. Okay, now अब इसे मल्टीपल नंबर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्रीज करके हम करते हैं इनका। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, 10H2 प्लस 5O2 गिविंग यू 10 times H2O. ओके, ये बेसिक होगा। नाउ व्हाट इफ आई विल चेंज 5O2 टू 3O2, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? देन रिजल्ट विल बी 6H2O. ठीक है, तो अगर 6H2O होगा तो यानी कि कितने हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं वहाँ पे? ओनली 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होंगे? विल रिमेन अनयूज्ड. ओके, दिस इज वेयर द कंसेप्ट इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज। क्या होता है, इफ़ एनी वन पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ठीक है, इज लेस इन द क्वांटिटी एज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे कुछ कम है, देन रिएक्शन विल कंप्लीट टू, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाता प्रोसीड करेगा, एंड देन रिएक्शन विल स्टॉप. सच रिएजेंट्स आर कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट. ऐसे रिएजेंट जो क्वांटिटी में कम प्रेजेंट है, रेशो के हिसाब से क्वांटिटी में कम प्रेजेंट है, ऐसे रिएजेंट्स को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. इज दैट करेक्ट? ठीक है, देखो डेफिनेशन कैसे लिखा हुआ है. द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस whatever be the amount of other reactants. Hence the reactant which gets consumed first limits the formation of product, therefore it is called as limiting reagent. ठीक है, very simple. Now next important topic जो है आपका, आप देखोगे नीचे है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बट सपोज आपने नहीं पढ़ा होगा ड्यू टू द डिस्टर्ब पीरियड दैट इज़ गोइंग ऑन, तो यहाँ पे एक बार और मौका है, अच्छे से समझिए. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो एग्जांपल लिया है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया टू फॉर्म ऑक्साइड्स. तो ऐसे 3 एग्जांपल्स लिए हैं. पहले 2 बैलेंस है और 1 अनबैलेंस है. ठीक है, जो अनबैलेंस्ड है थर्ड वन, उसे हम बैलेंस करेंगे, एंड देन ए बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लेंगे, उसे भी बैलेंस करेंगे, ऐसे समझेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, आयरन ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गिविंग आयरन ऑक्साइड. तो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इन पे का ध्यान दीजिएगा. 4 times आयरन प्लस 3 times ऑक्सीजन गिविंग यू 2 times ऑफ Fe2O3. सो इज इट बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ एरो जो एलिमेंट्स हैं
उनके एटम्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि आयरन हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ 4, राइट हैंड साइड भी देखिए आप 2 into 2 4 आयरन, सो इट इज़ बैलेंस्ड। ऑक्सीजन भी 3 2 6 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो O3 ट्वाइस है ना, तो 6 ऑन राइट हैंड साइड, सो O इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड वन। ओके, सेकेंड वन भी देखिए उसी तरीके से बैलेंस्ड है। कमिंग ऑन टू थर्ड वन, देखिए थर्ड वन में क्या है, P4 प्लस O2 गिविंग यू P4 O10, ये अनबैलेंस्ड हुआ, करेक्ट। वाई अनबैलेंस्ड, P is 4 on both the side, okay, but oxygen on the left hand side is, molecule of oxygen is 1, and on the right hand side कितने atoms हैं ऑक्सीजन के, 10, so it is not balanced. We will have to balance it by making stoichiometric coefficient 5 of oxygen atom on the left hand side, है ना। देखिए आप नेक्स्ट में कैसे किया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है, और जो बीच में लिखा हुआ है वो भी ज़रा सा पढ़िए, जो एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ सेकेंड रिएक्शन हम जो देखेंगे वो प्रोपेन का कंबशन। वेयर एवर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल लिसन द वर्ड कंबशन, इट मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कंबशन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, इट मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सो कंबशन ऑफ प्रोपेन मीन्स प्रोपेन को हम एयर में बर्न करेंगे, तो क्या हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, देखिए रिएक्शन CH3, पहले प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 प्लस O2 गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट टोटली अनबैलेंस्ड है ये इक्वेशन। सो देखिए बैलेंस करने का सबसे बेसिक रूल अभी समझ लीजिए, हम एटम बाय एटम जाएंगे, पहले कार्बन एटम को लिया उसे बैलेंस कर देंगे ऑन बोथ द साइड, फिर नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन एटम को लेंगे उसे बैलेंस करेंगे ऑन बोथ द साइड, ठीक है, फिर थर्ड देखेंगे राइट हैंड साइड में इसकी वजह से कितने चेंजेस हो रहे हैं ऑक्सीजन में, और उतना लेफ्ट हैंड साइड में हम बैलेंस कर देंगे। सिंपल, एलिमेंट बाय एलिमेंट जाएंगे, एक एलिमेंट लिया उसको दोनों साइड बैलेंस किया, सेकेंड एलिमेंट लिया उसको दोनों साइड बैलेंस किया, और ऐसे थर्ड एलिमेंट लिया उसे उस दोनों साइड बैलेंस किया, सिंपल। तो फर्स्ट देखिए कैसे किया है, स्टेप 2 में कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 किया, ओके, सो ऑन बोथ द साइड कार्बन एटम इज 3। स्टेप 3 में हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर रहे हैं, ओके, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में ओनली 2 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे हम, 4 करेंगे, 4 2 8, ये भी हो गया। तो अब देखिए राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हुए हैं, 3 2 6 इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 2 नॉट 4 इन वाटर मॉलिक्यूल, तो 6 + 4 इज 10, है ना। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन राइट हैंड साइड बिकम 10, सो वी विल चेंज accordingly oxygen molecule on left hand side, the stoichiometric coefficient of oxygen molecule becomes 5, okay। the next step में हम सारे एलिमेंट वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हैं या और राइट हैंड साइड में इक्वल हैं या नहीं, ओके। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट डू दिस, आप प्रोपेन के ही कंबशन को 4-5 बार बैलेंस कीजिए, और फर्दर सम्स में आएगा आपको बैलेंस करने के लिए, बट फॉर नाउ एज ए रफ प्रैक्टिस आप प्रोपेन के ही कंबशन को 4 से 5 बार मिनिमम प्रैक्टिस कीजिए, ओके। फिर जब आगे हम सम्स में करेंगे तो और भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अबाउट रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, मतलब जो सॉल्यूशंस हम फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
करेक्ट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है। सॉल्यूट क्या अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जो हमारा सॉल्यूट है स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन है। क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सो वी हैव डिफरेंट टर्म्स and definition based on which we will be calculating it. Okay, we will be continuing in next lecture. Chalo, thank you. Good morning students.